महाराज श्री दशरथ ने अपने चारों लालाओं के लिए, चारों राजकुमार के लिए 4 पालना बनवाया, 4 पालना, और चारों राजकुमारों को अलग अलग पालने में लिटा दिया गया और माताएं पालना झुलाने लगी। और जब पालना झुलाने लगी तो चारों रोने लगे, चारों रोने लगे। अब तो महाराज दशरथ चिंतित हो गए, बच्चों को थोड़ा झुलाइए तो खिलखिला के हंसते हैं, और ये चारों राजकुमार तो रोने लगे, ऐसा क्या हुआ? अच्छा, ये बोलते तो है नहीं, अभी तो नन्हे नन्हे हैं, अब इनकी बात समझे कौन? भागे भागे गुरुजी के पास गए, गुरुजी को बुला कर लाया। गुरुजी, हम तो अपने लालनों के लिए पालना बनवाए और लेटने के बाद सब रो रहे हैं, क्या करें? गुरुजी ने ध्यान से देखा और गुरुजी इनके मन की बात समझते हैं। अरे महात्मा परमात्मा के मन की बात समझ लेते हैं। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन, इन चारों को अलग कर दोगे तो चारों रोएंगे। ये 4 देखने में अलग अलग भले हैं, लेकिन ये चारों हृदय से एक ही हैं। इनको कभी अलग मत करना, इनमें बड़ा प्रेम है। एक बड़ा पालना बनवाओ और चारों को एक ही पालना में लिटाओ। और एक बड़ा सा पालना बनवाया गया और चारों भैया जब उसमें लिटा दिए गए, तब चारों खिलखिला करके हंसे महाराज उस पालने में। आज भी आप दशरथ महल में जाएंगे तो अभी दर्शन होता हो तो एक बड़ा सा पालना है आज भी, और नहीं तो वहां आप जाना दर्शन कर रहे हैं तो चित्र भी बना है, एक ही पालने में चारों लालना। और क्या सुंदर संयोग है या क्या झांकी है कि जो जगत को पालता है वह इस संसार में आकर पालने में झूल रहा है। जगत को पालने वाला, जगत का पालनहार जब पालना झूलता है तो उसको बड़ा आनंद आता है, और अवसर मिले तो जरूर झूलाना। हमारे श्रीधाम अयोध्या में पूरे श्रावण कहीं सोने के झूले पर, कहीं चांदी के झूले पर, कहीं लकड़ी के झूले पर, वृंदावन में भी होता है, झूले पर ठाकुर जी को बिठा करके झुलाया जाता है। और महाराज यहां तो गाते हैं, बना रहे सावन सरयू कूले, सरयू के तीर पर सावन हमेशा बना रहे, ऐसी कामना की जाती है। और वो ठाकुर जी को बिठा करके, यहाँ का बहुत प्रसिद्ध पद है, झूले नवल हिडोरे पिय प्यारे संग बनी ठनी श्यामा। ठाकुर जी नवल हिडोरे, हिडोरा कहते झूले को, झूले में ठाकुर जी झूलते हैं। और आगे तो जब श्री सीता जी आती है तो फिर तो यहाँ प्रमोद वन में झूला पड़ता है, और श्री सीताराम जी उस पर बैठ करके खूब हिलोरे लेते हैं, सखियां झुलाती हैं। तो ये सब रसिकों के बड़े बड़े भाव हैं। तो चारों भाइयों गए, गुरुजी झूलते झूलते 3 तो सो गए आनंद में, लेकिन एक अभी भी रो रहा है, उसकी आंखों में नींद नहीं है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ दौड़ कर आए, कौन? देखा तो लखन भैया रो रहे थे। वशिष्ठ जी ने कहा, मैं समझ, इधर आओ, इस राजकुमार को उठा करके, ये जो बड़े राजकुमार हैं, श्री राम के चरणों के पास लिटा दो, यह चुप हो जाएंगे। और लखन भैया को अलग से उठा करके राम जी के चरणों के पास ऐसा लिटाया कि लखन भैया का मस्तक राम जी के चरणों से छू गया, और जैसे उनका मस्तक उनके चरणों से स्पर्श किया वैसे मुस्कुराए लखन भैया, और वो भी ठाठ से सो गए। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, नचते न विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नः बहिः प्राण इवापरः। लखन भैया तो राम जी से दूर होकर सो भी नहीं पाते महाराज, नींद भी नहीं आती। एक दिन की बात, एक महारानी कौशल्या की दासी है, एक प्रिय दासी, यह इन राजकुमारों की सेवा में रहती है। दासी तो आप समझ रहे हैं, और राजस्थान के लोग क्यों न समझे, वहां तो राजाओं की चिरकालीन परंपरा रही है, दास दासियों की परंपरा रही है। तो ये जो महारानी कौशल्या की दासी है, यह रोज रामलला की सेवा करके आती है, और इसकी एक सहेली थी, उस सहेली से रोज बताती, राजकुमार ऐसे हैं, रामलला ऐसे हैं, उनकी आंखें ऐसी हैं, अरे उनके बाल ऐसे हैं, अरे उनकी दाढ़ी इतनी प्यारी है, उनकी चिबुक ठुड्डी उनकी बड़ी प्यारी लगती है, और उनकी ग्रीवा तो पूछो ही मत,
ऐसा लगता है जैसे शीशा आर पार में देख रही हूं। उनके वक्षस्थल पर बड़ा सुंदर श्रीवत्स का चिन्ह है और वो आकर के अंग प्रत्यंगों का वर्णन करती और ये सहेली सुनती और सुन सुन करके दुखी हो जाती। रोज कहती, सखी एक दिन मुझे भी राजमहल में ले चलो ना, एक दिन मुझे भी राजकुमार को दिखा दो ना। वो सखी कहती, सखी कैसे करूं, मैं तो दासी हूं और दासी को इतना अधिकार नहीं है जो अपने मन से किसी को भीतर ले जाए, वो भी रनिवास के भीतर, वहां रानियां रहती हैं। मैं ले तो नहीं जा पाऊंगी लेकिन रोज तुझे आकर के बताऊंगी कि आज वह क्या किए, वह कौन सी लीला की। ये रोज सुनाती और एक दिन बैठी थी और बैठे बैठे इसकी आंख से आंसू निकलने लगे, रोने लगी। आधी रात को उठकर बैठ गई यह दासी की सहेली और उठकर बैठ कर के रोने लगी और रोते हुए सोचने लगी, मुझे भी राजकुमार के दर्शन हो जाते, इसको नींद ही न आए। और रोते हुए यह घर बार छोड़ करके भागी और दौड़ करके आई और राजमहल के जो मुख्य द्वार था, राजमहल का जो मुख्य द्वार था, जो सिंह द्वार, जहां मुख्य गेट आप समझ लें द्वार, वहां कर बैठकर वहां जोर जोर से रोने लगी। यहां कौन सुनने वाला है, उसके भीतर जाने कितने दरवाजे हैं, ये तो मुख्य द्वार है, यहां से भीतर प्रवेश ही नहीं है। लेकिन आधी रात को आकर जैसे उस दासी की सहेली रोने लगी, वैसे सोते हुए राम जी की आंखें खुल गई। महाराज कोई भगवान को याद करे ना तो भगवान को तुरंत उसकी याद आती है। ध्यान से समझना, याद शब्द को उल्टा कर दो तो क्या बनता है, दया। यदि जीव भगवान को याद करे तो भगवान उस पर दया तुरंत करते हैं। आपने भागवत में सुना होगा, मैया कौशल्या छौमं वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम पुत्र स्नेह श्रुत कुच युगम जात कंबम च शुभ्रु। मैया यशोदा जब दधि मंथन करने लगी और मन वचन कर्म से सब कृष्ण के लिए अपने को अर्पित कर दिया, कर्म कृष्ण के लिए, मन कृष्ण में लगाया और वाणी से कृष्ण के गीत गाने लगी, तो कन्हैया भीतर सो रहे थे, आंख खुल गई और दौड़कर मैया के पास आ गए। भागवत में आपने सुना होगा, एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। कोई भगवान को याद करे तो भगवान तो वैकुंठ में रहे तो दौड़कर आ जाएंगे महाराज। लेकिन बस तड़प होनी चाहिए, जो तड़प पैदा होनी चाहिए मिलन की ना, वो हमारे आपके भीतर नहीं होती। याद तो हम लोग भी करते हैं लेकिन उस तड़प के साथ नहीं कर पाते, बस अंतर यही है। मिलने की तड़प, वह पूर्ण समर्पण का होना। और जब रोने लगी तो नन्हे से रामलला भी उठ गए और वह दासी की सहेली रोए तो राम जी के भी आंखों में आंसू आ गए। मैया कौशल्या घबरा कर जगी, बैठकर नन्हे से रामलला को रोते देखा तो कांप गई, क्या हो गया। गोद में उठा लिया, हलराई दुलराई इधर उधर ले गई, लेकिन नन्हे से राघव चुप ही नहीं होते। महाराज श्री दशरथ के पास सूचना दी गई, महाराज दशरथ भागे भागे आए, अपनी गोद में ले लिया, बार बार पूछते हैं, राघव क्यों रो रहे हो लाला, क्या बात है राजकुमार, कुछ तो बताओ, क्या हो गया। अच्छा, जब बालक मां की गोद से पिता के गोद में आते हैं ना, तो अपना अधिकार ज्यादा समझते हैं। हाँ, माताएं तो कभी कभी आंख भी दिखा देती, डपट भी देती हैं, लेकिन पिता को तो कम समय मिलता है और जितना समय मिलता है वो केवल दुलार करता है। तो राम जी सोचे कि अब तो पिता के गोद में आ गए तो थोड़ी मनमानी तो चलेगी ही। तो राम जी ने धीरे से महाराज श्री दशरथ को इशारा किया कि उधर चलो, उधर उधर उधर, और इशारा करते गए। महाराज श्री दशरथ उधर जाए उधर जाए उधर जाए, ये कहां लेकर जाना चाहता है, रोते जाए, इशारा करते जाए, अरे करते 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 अब माताएं भी पीछे पीछे दौड़ रही है, ले कहां जाना चाहता है। और चलते 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 बोर हो आई, ये ले कहां जाना चाहता है। और फिर लाते लाते मुख्य द्वार तक ले आए और इशारा किया कि इस द्वार को खुलवाओ। गोस्वामी जी ने कवितावली रामायण में लिखा है कि जैसे उस मुख्य द्वार को खुलवाया, वहां पर वह रोती हुई दासी बैठी थी। राम जी इशारा किए कि वहां लेकर चलो, उसके पास लेकर चलो।
और जैसे ही महाराज श्री दशरथ मुख्य द्वार खुलवाकर अपनी गोद में लिए बाहर निकले, उस दासी को देखा राम जी ने तो देख करके मुस्कुरा पड़े, खिलखिला करके हंस पड़े। वो दासी तो रोना भूल गई और उसने कहा, बाहर राघव सरकार, आप कितने कृपालु हो, आप स्वतः मुझे दर्शन देने के लिए आ गए। गोस्वामी पाद कवितावली में इसका सुंदर वर्णन। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लैनिक से, अवलोकी हो सोच विमोचन को ठगी, सी रहे न ठगे भीख से। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से, सजनी सरसी में समशील उभय नव, नील सरोरुह से दिक से, सजनी सरसी में समशील उभय नव, नील सरोरुह से दिक से। गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, वो सहेली कहती है, अरे सखी मेरे भी भाग्य जग गए। आकर के अपनी उस सखी को सुनाती है, क्या हुआ? कहा, अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लैनिक से। तो मेरी कामना पूरी हो गई। कैसे? कहा, मैं तो चली गई थी और हुआ क्या? कहा, स्वयं महाराज दशरथ अपनी गोद में श्री राघव सरकार को लेकर के सुबह सुबह ही मुख्य द्वार खुलवा करके बाहर आ गए। और सुनो, अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लैनिक से, अवलोकी हो सोच विमोचन को। मैंने जब उनका दर्शन किया, वो कौन है? कहा, सोच विमोचन है। आहा, क्या विशेषण है राम जी का। आपके जीवन के सारे शोक को मिटाने वाले हैं राम जी। राम जी का दर्शन आपके सारे सोच को समाप्त कर देगा। लोग सोच में डूबे रहते हैं, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, वह कैसे होगा। का रामलला का दर्शन कर लो, तुम्हारे जीवन का सारा सोच, सारा शोक समाप्त हो जाएगा। अवलोक हो सोच विमोचन को। अरे सखी, जब मैंने उस सोच विमोचन को देखा तो ठगी सी रही, मैं तो ठगी रह गई। और जेन ठगे धिक से, उसके जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, जो रामलला के इस झांकी का, इस छवि का, इस रूप का दर्शन नहीं किया, उसके जीवन को धिक्कार है। दौड़ करके सारी रानियां आ गईं। मैया कौशल्या ने देखा, इसको देखकर रामलला खिलखिला के हंस रहे हैं, खूब मुस्कुराए, खूब हंसे, खूब खिलखिलाए। मैया कौशल्या भाव विभोर हो गई। मैया ने कहा, इधर आ, इधर आ। तो है कौन? उसने कहा, मैया आपके यहां जो दासी आती है ना सेवा में, मैं उसकी सहेली हूं। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे सुन, तुझे देखकर मेरे राजकुमार हंस पड़े। हमने खूब प्रयास किया, चुप नहीं करा पाई, लेकिन आज यह तुम्हें देखकर हंस पड़े। बता मैं तुझे क्या दूं? सुन, मैं तुझे कुछ देना चाहती हूं। और महारानी कौशल्या के हाथ में एक बड़ा ही कीमती कंगन था। कंगन तो बड़ा प्रिय होता है ना माताओं को। और महारानी जू ने, श्री कौशल्या महारानी जू ने अपने उस कीमती कंगन को उतारा और उतार करके उस दासी की सहेली को देने लगी। लो, इसको रख लो, तुमने मेरे रामलला को हंसाया है। उसने हाथ जोड़ लिया। हमारे अयोध्या के एक संत की बड़ी प्यारी रचना है। उसने कहा, मैया महारानी जू, मैं इस कंगना को नहीं ले सकती, मैं इस कंगन को नहीं लूंगी। कैसे करिए इन पंक्तियों में गुनगुनाते हैं। न लई हो महारानी जू कर कंगना, न हो महारानी जू कर कंगना, न लई हो महारानी
लय हो श्री राम लला निछावर लय हो राम लला को निछावर लय हो श्री राम लला को निछावर लय हो जो हमरे मन माने जो कर कंगना जो हमरे मन माने जो कर कंगना लय हो महारानी जो कर कंगना लय हो महारानी जो कर कंगना। महारानी कौशल्या कंगन दे रही थी तो इसने कहा कि नहीं मैया, मुझे हाथ का कंगन नहीं चाहिए। मैया ने कहा अच्छा अच्छा सुन, लेकिन आज तुमने जो कार्य किया है वो मेरे लिए तो बहुत बड़ा कार्य है। छोड़ इस कंगन को, मैं तुझे अपने गले का सबसे कीमती हार दे रही हूं। और मैया कौशल्या ने हार निकाल लिया और कहा तू इसको ले ले। दासी कर रही है गले का हार कौशल्या रानी देगी 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 तब ठाड़ी मुस्काने जो कर कंगना ठाड़े ने मुस्काने जो कर कंगना लय हो महारानी जो कर कंगना लय हो महारानी जो कर कंगना। भैया गले का हार दे रही है, फिर भी उसने लेने से मना कर दिया। तो मैया कौशल्या ने कहा ठीक है, मैं कंगन दे रही हूं तू नहीं ले रही, मैं हार दे रही हूं तू नहीं ले रही, तो तू अपने से मांग ले। तो मांग, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा मैया जो मांगूंगी वह दे सकोगी? भैया ने कहा तुम मांग करके तो देख, तुमने मेरे राजकुमार को हंसाया है, तू जो मांगेगी मैं दे दूंगी, मांगो क्या चाहिए? उसने कहा मैया मुझे तो यह चाहिए कि मुझे इस राजकुमार की सेवा में रख लो, मुझे यही चाहिए। मुझे महल की टहल में रख लो, मुझे भी महल की दासी बना करके रख लो। सोचो, आज रामलला रो रहे थे और मुझे देखकर हंस पड़े, कल को रोएंगे तो कौन हंसाने आएगा? तो मुझे महल की टहल में रख लोगी तो मैं रोज आपके रामलला को हंसाया करूंगी, मुझे यही दे दो मैया। उसने यही याचना की। रामदास की आस यही है 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 टहल मन माने जो कर कंगना टहल टहल मन माने जो कर कंगना जी कर कंगना जी कर कंगना कर कंगना जी कर कंगना जी कर कंगना नहीं हो महारानी जो 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 कर कंगना
सबको आस यही है, महल टहल महारानी जो। मुझे तो महल की टहल चाहिए, माने महल की सेवा चाहिए। मैया हंस पड़ी, अच्छा अच्छा तुझे यह चाहिए तो ठीक है, तू आजा, अब तू महल की टहल में नियुक्त हो गई। इसका जीवन धन्य हो गया, नित्य राम जी की सेवा प्राप्त हो गई। नित्य सेवा मिल जाए तो यह जीवन की धन्यता है। सकृत सेवया नित्य सेवा फलम तुम प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटे।